क्या कश्ती टूट जाती है? कहा तुम पानी में कभी गिरे? कहा कई दफा, ये तो याद भी नहीं। क्या जब तुम पानी में गिरते हो कभी ख्याल आया कि तुम्हें कोई बचाने वाला है? कहा हमेशा यही ख्याल आता कि नहीं कोई तो है जो बचा सकता है। मौलाना का वो जो कहते हैं ना, जो कोई तो है जो बचा सकता है वही खुदा है। क्या वो जो दिल की गहराइयों में पाया जाता है उसी को खुदा कहा जाता है। तो तुम्हारे दिल की जो गहराइयों में है उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। आप किसी भी पेशे में चले जाइए, किसी भी काम में चले जाइए, दिल की गहराइयों में तौहीद पाई जाती है। तो यानी गिरामी हर जगह पे, हर फील्ड में आपको जाएंगे। मैं उसकी एक कॉन्वर्ट कहते हैं आप लोग अंग्रेज़ी में, अरबी में कहा जाता है मुस्तबसिर। ये जो मुसलमान हो जाते हैं, खुदा को नहीं मानते फिर खुदा को मानने लगे, तो रिवर्ट, कॉन्वर्ट मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मुस्तबसिर, एक आदमी कहता है मैं खुदा को नहीं मानता था, तो कहा कि मैं एक कहीं डिबेट में चला गया कि एक खुदा के मानने वाले का डिबेट था उसके साथ जो खुदा को नहीं मानता था, एक एथीस्ट का, मुल्हिद का, एक मुवाहिद तौहीद के मानने वाले मोनोथीस्ट के साथ मनाजरा था। का 2-4 घंटे मनाजरा होता रहा, वो भी दिल नहीं देता रहा कि खुदा है, मोनोथीस्ट। वो जो मुल्हिद था, एथीस्ट था, वो कह रहा खुदा नहीं है, वो भी। कहा आखिर में मैंने कहा कंक्लूजन क्या हुआ? ये दोनों कुछ कायल नहीं कर सके, ना वो कायल कर सका मुझे, ना वो कायल कर सका। उसने कहा जी मैं जीत गया, उसने कहा नहीं मैं जीत गया। कहा दोनों चले गए, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि वो खुदा है या नहीं। तो उससे पूछा कि फिर आपने खुदा को कैसे माना? कहा जब वो मनाजरा ख़त्म हुआ तो मैं एक बाग में जाके बैठ गया, और मैं बाग में जाने के बाद बैठ के एक मरतबा रोने लगा, मेरा दिल तड़पने लगा, और मैं तन्हाई में वहां बाग में बैठ के कहने लगा परवरदिगारा अगर तू है तो मैं तुझे मानना चाहता हूं, तू हिदायत तो भेज। मैं तुझे मानना चाहता हूं, अगर तू है तो मैं तुझे मानना चाहता हूं, मुझे हिदायत भेज। और अगर तू नहीं है तो इसका मतलब मैं बेवजह दुआएं मांग रहा हूं, इतना ज्यादा वक्त ज़ाया कर रहा हूं कि तुझे मालूम करूं। अगर तू है तो मेरे लिए हिदायत भेज। का अचानक मैं बैठा रो रहा था कि मेरा पूरा सीना ईमान से मुनव्वर हो गया। मुझे महसूस होने लगा किसी ने मेरे दिल में हिदायत भेजी है। अंदर से मैं इतना भरा कि मेरे आंसू बहने लगे, मैं ऊंची आवाज से रोने लगा। क्या परवरदिगारा यकीन हो गया तू है वो खुदा जो किसी मुल्हिद को अगर अपने रास्ते पे लाना चाहे तो हिदायत के बंदोबस्त करता, और अगर कोई मुवाहिद हो उसका मानने वाला हो उससे मांगे तो कैसे अल्लाह रद्द करेगा? बस दिल से मांगने की जरूरत है। अगर इंसान दिल से मांगे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात, और फरमाया आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलसल अपनी निशानियां भेजता रहता है, अलामात इलाहिया आती हैं हमेशा, और अल्लाह ने हमेशा बंदोबस्त किया। हादी का पहले बंदोबस्त किया, और जो मोहताज हिदायत है, एक जुमला कह रहा हूँ यहाँ पे, मेरी इस पर पूरी तकरीर है, अगर मैं ये समझा पाऊँ तो मैं समझता हूँ कि आज की एक मजलिस का बहुत बड़ा पैगाम पहुँच जाएगा। ये आज की मजलिस का मौजू नहीं है, लेकिन इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि अल्लाह इतना करीम है कि उसने मोहताज हिदायत को, जो हिदायत का मोहताज है उसे बाद में भेजा, हादी को पहले भेजा। यानी जमीन पे पहले जनाबे आदम आए जो हादी हैं, और जो मोहताज हिदायत थे वो बाद में आए, ताकि कोई ये ना कह सके परवरदिगारा मैं तो तब था जब हादी नहीं था, मैं तो तब था जब हिदायत नहीं थी। तो अल्लाह ने कहा नहीं, पहले हादी भेजूंगा बाद में मोहताज हिदायत। वो तो इतना करीम है, लेकिन फिर भी कह रहा है उजीबो दावत दाए इज़ा दाआनी, लेकिन मैं मांगने वाले को उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को भी रद्द नहीं करता। मैं आज जो पेश करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारे एतराज़ करते हैं, सवाल करते हैं कि ये अंबिया कुरान में ऐसी बहुत सी दुआएं, और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंबिया दुआएं मांगते हैं हमारे गुनाह माफ़ कर दे, या आइम्मा अलैहिमुस्सलाम दुआएं मांगते हैं परवरदिगारा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, हमें
हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, हम तुझसे तौबा करते हैं। भाई जब हमारा शियों का अक़ीदा और ज़्यादातर मुसलमानों का, सिर्फ शियों का नहीं, ज़्यादातर मुसलमानों का अक़ीदा ये है, क्योंकि बहुत से मुसलमानों का अक़ीदा नहीं है तो कहना पड़ता है किसका अक़ीदा, कई बार कहते हैं भाई आपने हमारा अक़ीदा क्यों बना दिया जमा नहीं है। तो ज़्यादातर मुसलमानों का, बरेलवी मुसलमानों का, सूफ़ियों का, शियों का, सबका अक़ीदा ये है कि अम्बिया मासूम है, अम्बिया मासूम है। और हमारा शियों का अक़ीदा ये है कि सबसे जो बड़े मासूम हैं वो 14 हैं। ऐसा है या नहीं? सबसे ज़्यादा बाज़मत हैं 14 मासूमीन। अच्छा, अब हमें 14 मासूमीन की भी हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहें मिल जाती हैं, इस्तिग़फ़ार की तस्बीहें हैं, तौबा है। अम्बिया की भी जगह जगह कुरान में लिखी हुई हैं कि भाई उन्होंने तौबा की। जब वो मासूम है तो तौबा कैसी, इस्तिग़फ़ार कैसी? बात पहुंच रही है? मैं गौर कीजिएगा, मैं नतीजा देना चाहता हूं। जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे मैं यही मौजू जारी रखूंगा कि फिर वो तौबा क्यों करते हैं, जब वो गुनाह नहीं करते तो तौबा क्यों करते हैं, इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं। तो अब ये इसके बहुत से पहलू हैं, बहुत से जवाबात हैं, उलमा ने किताबों की किताबें भर दी हैं। एक जवाब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पेश करना चाहता हूँ, अब दिल को लगा तो आप लोग बोलिएगा ताकि इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए क्लियर हो जाए कि भाई बात पहुँच गई है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर क्लियर ना हो तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं और उसमें दलीलें दूंगा, ठीक है। अब आइए ज़रा कुरान करीम में सूरह अनफाल की आयत नंबर 32 है, 32, वर्स नंबर 32 फ्रॉम सूरह अनफाल, सूरह नंबर 8। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वमल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम, यानी ये कुरान करीम की आयत है। वमा कान रब्बुका वमा कानल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन का इस आयत पे खुतबा है। ये जुम्मे के खुतबे में है ना कि किसी आयत या छोटे सूरे की आयत की तफसीर पेश की जाए। तो मौला की अगर आप खुतबे देखें तो सूरह तकासुर पे खुतबा है, इस पे है, ये जुम्मे के खुतबे होंगे जो मिले उन्होंने लिख दिए। तो मौला जुम्मे खुतबा देते थे कूफे में। तो अब इस आयत पे मैंने देखा कि नहजुल बलागा में खुतबा है मौला का। तो अब यहाँ पे आयत का मैं तर्जुमा पेश कर दूँ, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, ऐ मेरे हबीब आपका अल्लाह इन पे अजाब नाजिल करने वाला नहीं है जबकि आप इनमें हैं। कितनी अजीब व गरीब आयत है। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, जबकि आप इनमें हैं। ऐ मेरे हबीब आपका रब है गुनहगार, लेकिन अल्लाह अजाब नहीं करेगा, क्यों? आप हैं इनमें। फिर अगले हिस्से में, उसी आयत के अगले हिस्से में अल्लाह कहता है वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और आपका रब इन पे कभी अजाब नहीं करेगा, इन पे अजाब करने वाला नहीं है जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अब दो यहाँ पे अल्लाह ने निशानियां बताई हैं, मैं इन पे अजाब नहीं करूंगा। भाई उम्मत मोहम्मदी में कुरान उठा के देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, गुज़श्ता अंबिया के लोगों पे जो अजाब आए हैं आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखेगा ये क्यों अजाब आया इन पे। कहा भाई ये तोलने में, मीज़ान में खयानत करते थे। ये हमारे तो आम है चले जाइए, कई मुल्क भरे हुए हैं कि जहां पे मीज़ान में खयानत होती है, तराजू में। अल्लाह ने कहा भाई मैंने तुम्हें यूनुस भेज दिया, अंबिया भेज रहा हूं, 10 साल 5 साल, कितनी बार बार रोक, मत करो, अजाब भेज दूंगा। नहीं रुके, अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर मेरे अपने नबी से कहा बस्ती से निकल जाइए, अजाब आ रहा है। ये तराजू के अंदर तोलने में अशिया जो बेचते हैं उसमें खयानत करते हैं, मैं अजाब भेजूंगा। गुज़श्ता उम्मतों पे आप वो तमाम गुनाह जो गुज़श्ता उम्मतें करती थीं वो सारे गुनाह यहाँ मौजूद हैं, नहीं पहुंचा पा रहा हूं। वो तमाम गुनाह जो गुज़श्ता उम्मतों पे जिन पे अजाब आ गए, कौम लूत पे जिस पे अजाब आया वो गुनाह मौजूद है, जनाब यूनुस की उम्मत पे जो अजाब आया वो गुनाह मौजूद है। तमाम वो गुनाह, शराब पे हो, जितने गुनाह हैं वो सारे मौजूद हैं, बल्कि उनसे ज्यादा इस जमाने में गुनाह मौजूद है या नहीं है। वो तमाम गुनाह हो रहे हैं जो गुज़श्ता उम्मतों पे जिन पे अजाब आ गए, उससे ज्यादा गुनाह आज है, लेकिन अजाब नहीं आ रहा। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अल्लाह ने 2 निशानियां बताई हैं जिसकी वजह से अजाब नहीं आता। एक वजूद रसूल खुदा, सहाबा के इतने बड़े बड़े गुनाह, अल्लाह कह रहा, आप कहते भी बुरे थे तो उठा देते, अल्लाह कह रहा नहीं